आज हम लोग डिटेल समझेंगे कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, यानी कि ये बिजली क्या होती है, ये क्यों आती है और ये बिजली जो होती है गांव से ज़्यादा गिरती है या हमारे शहरों में ज़्यादा गिरती है। इसके साथ ही ये भी हम समझेंगे कि जो बहुमंजिला हमारी इमारतें होती हैं या जो इतने भी हमारे सब स्टेशन या पावर हाउस होते हैं, उसमें जो लगाए जाने वाले सर्ज और लाइटिंग अरेस्टर होते हैं, ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बिजली यानी कि थंडर क्या होता है। ये दरअसल क्या होता है दोस्तों कि जो पानी से भरे बादल होते हैं ये हवा में उड़ते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि चार्ज जमा होता रहता है और चार्ज के जमा होने के कारण उसमें पोटेंशियल यानी कि विभव बढ़ जाता रहता है। तो ये जो पोटेंशियल होता है बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वो लाखों में पहुंच जाता है और उसकी जो संख्या वोल्ट्स में होती है वो उसी प्रकार लाखों में हो जाती है। और चूँकि हमारी जो धरती का पोटेंशियल होता है वो शून्य होता है, तो इस प्रकार दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंट बहुत अधिक हो जाता है। तो इस कारण से जो ऊंचे वोल्टेज से नीचे की ओर बिजली प्रवाहित होने लगती है, तो इसी को हम लोग थंडर बोलते हैं। दोस्तों अब ये समझते हैं कि शहर या गांव इनमें से बिजली कहाँ गिरती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि जो बिजली होती है वो हमेशा जो है गांव में ज़्यादा गिरती है। उसका रीज़न क्या है? इसका जो मुख्य कारण होता है कि ये जो बिजली होती है हमेशा चालक यानी कि जो कंडक्टर हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और जितनी भी हमारी अधिक बिल्डिंगें होती हैं यानी कि जो बहुमंजिला बिल्डिंगें होती हैं उनमें क्या अरेस्टर या अर्थ कंडक्टर लगे होते हैं जो सीधे ज़मीन से कनेक्ट होते हैं। उससे क्या होता है कि जिससे गिरने वाली बिजली होती है इन चालकों से ज़मीन में चली जाती है। और जबकि गांव में क्या होता है, ऐसे टावर नहीं होते हैं, तो अक्सर जो है गांव में बिजली ज़्यादा गिरती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सावधानियों की बात करते हैं कि कौन सी सावधानियाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग बिजली से बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमेशा जो काला बादल या जो बिजली आसमान में अगर दिखाई देती है तो मोबाइल का प्रयोग कभी भी ना करें और खुली ज़मीन पे बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको मोबाइल का प्रयोग करना भी है तो आप किसी मकान के अंदर या सुरक्षित जगह पे कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, खुले जगह पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो कभी भी पेड़ या टावर के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए और हमेशा ज़मीन पर फ्लैट होकर लेट जाना चाहिए। तीसरा, अगर हम लोग सावधानी की बात करें दोस्त, तो अगर बरसात में छतरी का हम लोग प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर बिजली कड़क रही होती है तो छतरी को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो छतरी होती है दोस्तों उसमें कंडक्टर होता है और उससे भी खतरा हमें हो सकता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि ये जो सर्ज अरेस्टर होता है या लाइटिंग अरेस्टर होता है ये क्या होता है। तो दोस्तों ये जो अगर हम लाइटिंग अरेस्टर की बात करें तो लाइटिंग अरेस्टर हमेशा बाहरी हिस्से पर लगाया जाता है। खासकर जितनी भी हमारी बहुमंजिला बिल्डिंग्स होती हैं या हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी छत पे लगाया जाता है। इसको ना लगाने से ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिजली अगर गिरेगी, अगर ये नहीं लगा है तो आसपास को नुकसान कर देगी या उस प्रेमाइसिस के अंदर या परिसर के अंदर जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, जैसे हमारे टीवी फ्रीज हो गया, लिफ्ट हो गया या कोई मशीनरी हो गई, प्रोडक्शन प्लांट की जितनी मशीनरी हो गई, उनको ये नुकसान पहुँचा सकता है। जबकि अगर लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है तो बिजली उस पर गिरेगी और उसकी बॉडी उसकी ज़मीन में अर्थ कर दी जाती है, तो वो बिजली उसको मिनिमाइज़ कर देगी और उसको ग्राउंड कर देगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सर्ज अरेस्टर की। तो सर्ज अरेस्टर भी कुछ इसी प्रकार काम करता है, लेकिन ये अंदर की तरफ लगाया जाता है। जितने भी हमारे दोस्तों सब स्टेशन हो गए, पावर स्टेशन हो गए या हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ ये लगाया जाता है। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसका जो हमारा एक सिरा होता है यानी कि आपका कोई इक्विपमेंट्स है उसके एक फेज को सर्ज अरेस्टर के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और जो उसका सर्ज अरेस्टर का दूसरा पॉइंट होता है उसको अर्थ कर देते हैं। यानी कि जैसे ही बिजली किसी भी तरीके से किसी इक्विपमेंट पे गिरती है तो वो फेज के थ्रू उसके पहले पॉइंट में पहुंच जाता है और वहाँ से सर्ज अरेस्टर उसको दूसरे पॉइंट से अर्थ कर देता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।